Hello students, welcome you all to our channel that is EduVentures Learning. Here in the biology videos, we were discussing about the previous topics of heredity and revolution, that is in standard 10 of biology. NCERT books prefer it to the standard 10 students. Before this video we have done several more videos that was regarding this chapter only. In those videos we have done the topic that are related to the introduction of heredity, who is the father of inheritance, what type of works he did, when he got his existence of these theories, on what plant he tried his experiments, who were the other scientists who did the same experiment on different plants. So today we will be discussing about an experiment done by the Mendel, that was monohybrid cross. The theory was named as monohybrid cross because of the quality it had, because of the qualifications it had, and which was monohybrid cross. In this, mono means one. इसका नाम इसीलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस रखा गया, इस थ्योरी का नाम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए रखा गया क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन, और इस क्रॉस में इस थ्योरी में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किसी भी प्लांट का वन क्वालिटी या वन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसके फर्दर जनरेशन्स को कैसे जज कर सकते हैं या किस तरह से एक्नॉलेज कर सकते हैं। कोई भी एक क्वालिटी, उसका वाइट कलर हो, उसका पर्पल कलर हो, उसका कलर हो, उसका शेप हो, उसका हाइट हो, या और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में 7 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है उन 7 में से। इन दिस वीडियो वी हैव टेकन अ कैरेक्टर ऑफ हाइट, टॉलनेस या फिर ड्वार्फनेस के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। बिफोर दैट बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इंक्लूडेड है, जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी डोंट नो अबाउट दोज टर्म्स, हमारे लिए एक्सपेरिमेंट को समझना या इस थ्योरी को समझना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वी विल स्टार्ट विद द सम इम्पॉर्टेंट नोट्स। नंबर 1 इज एलिल। व्हाट इज एलिल? The allele is a variant form of a gene. एलिल जीन का बहुत सारा वेरिएंट फॉर्म्स होते हैं। जब बहुत सारे डिफरेंट तरह के जीन्स एक साथ, जिनको हम लोग अगर कंबाइन करें या एक साथ अगर उनको नेम देना हो कि बहुत सारे जीन्स को मिलाकर एक साथ क्या वर्ड दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिल। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर सबको एक साथ एक जगह पे क्लास में हमने उन्हें नेम करना हो, जिसमें बॉयज़ भी इंक्लूडेड है, गर्ल्स भी इंक्लूडेड है, स्मॉल स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, बड़े बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, तो हम लोग उनको डायरेक्टली स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट बोलने से सारी तरह के बच्चे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, वो बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, छोटे हो, बड़े हों। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन को जो अलग अलग क्वालिटीज़ के हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, उन सबको अगर एक जगह एक नाम से बुलाना हो तो वी कैन कॉल इट allele. Some genes have a variety of different forms. कुछ ऐसे genes होते हैं जिसके बहुत सारे different forms होते हैं, which are located at the same position, जो कि same position में मिलते हैं या तो genetic locus में या फिर chromosome में। बहुत सारे different forms of genes जो कि मिलते हैं either in the same position of the plant, either in the genetic locus or in the chromosome. ना अब एलिल तो है, इसको हम लोग किस लेटर से या किस सिंबल से डिनोट करते हैं? वो कोई भी वर्ड हो सकता है। एज आई सेड इन द प्रीवियस टर्म्स कि मैंने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने हाइट के बारे में डिस्कस किया है, तो हाइट के लिए मैंने टी लिया है, टी फॉर टॉलनेस वर्ड का यूज़ किया है, और शॉर्ट के लिए यूज़ किया है ड्वार्फनेस के लिए। I hope this thing is clear. What is allele? Allele जीन होते हैं जो डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स के होते हैं, और वो सेम पोजीशन में मिलते हैं हर प्लांट के, या तो जेनेटिक लोकस में या फिर क्रोमोसोम में। इस टॉपिक में हमने स्मॉल टी और कैपिटल टी लिया है। स्मॉल टी वाला एलिल जो है वो टॉलनेस ऑफ द प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल टी वाला जो प्लांट पार्ट होगा वो ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा।
सिमिलरली आप कोई भी दो वर्ड को अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को डिनोट करे। सपोज आप अगर फ्लावर का ले रहे हो, मैंने यहाँ पे हाइट का लिया था इसलिए मैंने टॉलनेस से कैपिटल टी और स्मॉल टी से डॉर्फनेस को कर दिया। अगर आप कलर से लेते हो तो अगर आपके पास एक वाइट कलर का फ्लावर है और एक पर्पल कलर का फ्लावर है तो आप इसको कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू बोल सकते हो, डब्ल्यू और पी बोल सकते हो, एज पर योर विश। आप जो भी चाहो कोई भी दो तरीके की थिंग्स को आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। आई एम रबिंग दिस आउट बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने अगर यहाँ पे टॉलनेस और डॉर्फनेस लिया है तो आप उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये पूरा वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। नंबर 2 इज जो इम्पोर्टेंट टर्म है हमारा, दैट इज फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स क्या होते हैं? फिनो सिंपली मीन्स ऑब्जर्व। फिनो का मतलब होता है सिर्फ ऑब्जर्व करना एंड कम्स फ्रॉम द रूट, सेम रूट एज ट्रेड, जो कि सेम रूट से आया है, सेम कंटिन्यू ट्रेड को कंटिन्यू करते हुए। हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी जाना था कि ट्रेड्स और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इट रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को, फिजिकल अपीयरेंस को जज करते हैं, और जो चीज़ें सिंपली जज हो सके, लाइक टॉलनेस और डॉर्फनेस तो बहुत इजीली पता चल सकता है ना कि कोई भी ट्री जो है वो टॉल है या डॉर्फ है। तो जो चीज़ें बहुत इजीली फिजिकली अपीयर होती है उन चीज़ों को हम लोग फिनोटाइप के अंडर कंसिडर करते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं फिनोटाइप्स की? इंक्लूड हाइट, टॉलनेस और शॉर्टनेस, विंग लेंथ कितना है, उसका जो स्टेम्स है, उसके जो रूट्स हैं उनके लेंथ कितने हैं, उसमें जो सीड्स हैं वो राउंड है या रिंकल्ड है। ये सारी चीज़ें हम लोग फिनोटाइप्स के कंसिडर कर सकते हैं। फिनोटाइप्स ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। एज आई सेड बिफोर, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑब्जर्वेबल हो, जो फिजिकल हो, जो आपको क्लियरली नजर आए, जिसमें आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सको, दैट कैन बी मेजर्ड इन लेबोरेटरी। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिनोटाइप्स के अंदर आने वाले जिसको हम लोग लेबोरेटरीज में भी चेक कर सकते हैं, जैसे हार्मोन्स और ब्लड सेल्स, ये ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में भी फिनोटाइप्स देखने के लिए हम लोग हार्मोन्स या फिर ब्लड सेल्स का चेक कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट इज जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स क्या होते हैं? इट रिफर्स टू जेनेटिकल कोड फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर एनी गिवन फिनोटाइप। जेनेटिकल कोड्स जो होते हैं, जीनोटाइप्स के अंदर आते हैं जेनेटिकल कोड। जैसे मैंने अभी ऊपर में आपको कहा था कि मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया था दो अलग अलग चीज़ों के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये जो दो टी हमने लिए हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी जो लिए, ये हो गए हमारे जेनेटिकल कोड, ठीक है। ये हो गए हमारे जेनेटिकल कोड। तो इनसे बनने वाली जो चीज़ें होती हैं जिसमें ये पता चले कि कौन कौन से कोड इंक्लूडेड है, स्मॉल टी इंक्लूडेड है, कैपिटल टी इंक्लूडेड है। हालांकि दो कोड तो सब में होते हैं, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स हो, सब में दो तरह के जीनेटिकल कोड तो रहते ही हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से कोड हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, या फिर दोनों स्मॉल टी है, या फिर दोनों कैपिटल टी है। तो बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन कौन से दो हैं वो बताता है हमें जेनेटिकल कोड, या फिर उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप्स, ठीक है। एक चीज बहुत ज्यादा याद रखने वाली है ये, कि जीनोटाइप्स पे डिपेंड करते हैं फिनोटाइप्स। जैसे जेनेटिकल कोड होंगे वैसे ही उसके फिनोटाइप्स होंगे। सपोज किसी प्लांट का अगर ये दोनों टर्म है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये दो जेनेटिक्स हैं उसमें, तो द प्लांट विल बी टॉल। क्यों? क्योंकि टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट फीचर है और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव फीचर है। तो टॉलनेस तो ऑलरेडी ये पता ही है हमें कि जो डोमिनेंट फीचर है वो रिसेसिव को तो दबा ही देगा, उसे तो शॉर्ट कम कर ही देगा। तो जो अगर इस जेनेटिकल कोड में हम लोग देखें तो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, इससे क्लियर पता चल रहा है हमें कि जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? क्योंकि यहाँ पे एक जेनेटिकल कोड कैपिटल टी है जिसका नेचर डोमिनेंट है।
तो जहाँ डोमिनेंट फीचर है, जहाँ डोमिनेंट जीन है, वहाँ पे टॉलनेस ही होगी, वही उसी की विन होगी, जो डोमिनेंट होगा उसी का विन होगा। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे दो स्मॉल टीज है और दोनों ही रिसेसिव है। व्हाट आर डोमिनेंट, व्हाट आर रिसेसिव, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव है, यहाँ पे कोई डोमिनेंट का रोल ही नहीं है। दैट मीन्स जो इसका आउटकम होगा, जो इसका फिनोटाइप होगा, वो क्या होगा, डुऑफ होगा। ठीक है, वो डुऑफनेस होगा। इट्स क्लियर। तो जैसा जिस भी प्लांट में जैसा जेनेटिकल कोड रहेगा, वैसा ही उसका फिनोटाइप हम लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको ये बोल दिया जाए कि यहाँ एक ट्री है, ठीक है, जो कि टॉल है, इट्स अ टॉल ट्री। तो क्या आप टॉल ट्री देख करके बता सकते हो कि इसका जीनोटाइप क्या होगा? नहीं बता सकते। क्यों नहीं? क्योंकि टॉलनेस का तो 3 जीनोटाइप हो सकता है, या तो उसके दोनों गैमेट्स जो हैं वो कैपिटल टी होंगे, या एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, या एक स्मॉल एक कैपिटल होगा। तो ये तीनों ही कंडीशन में तो हमारा प्लांट टॉल हो सकता है, राइट। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? अगर ये कह दिया जाए कि देयर इज अ टॉल प्लांट हुज जेनेटिकल कोड इज डबल टी या वन स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, तो प्रेफर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमें नहीं पता है, तो हम लोग ये कभी नहीं बता सकते कि जो फिनोटाइप है उसके जेनेटिकल कोड क्या होंगे। लेकिन अगर जेनेटिकल कोड पता है तो हम लोग उसके फिनोटाइप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी रहता तो भी टॉलनेस होता, दोनों कैपिटल स्मॉल रहता, दोनों स्मॉल रहता तो डॉफनेस होता, दोनों कैपिटल है तो टॉलनेस होगा। अगर जीनोटाइप पता है तो हमें फिनोटाइप पता चल सकता है। अगर फिनोटाइप पता है तो जेनेटिकल कोड निकालना इज अ लिटिल डिफरेंट, लाइक डिफिकल्ट, सॉरी। Here in this example you can see, if the tree has double T, like दोनों gametes जो उसके हैं, दोनों genetical code अगर T है, capital T है, that means the plant will be tallness, उस plant में tallness show होगा। अगर दोनों स्मॉल हैं तो ड्वार्फनेस शो होगा, अगर एक स्मॉल एक कैपिटल है तो टॉलनेस शो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो हमारा टॉलनेस को प्रेफर करता है, और टॉलनेस जो है वो हमारा डोमिनेंट नेचर है। ठीक है, डोमिनेंट नेचर होने की वजह से जहाँ जहाँ कैपिटल टी आएगा स्मॉल टी के साथ, ये क्वाइट ऑब्वियस है कि डोमिनेंट फीचर ही हमेशा जीतेगा और ट्री हमेशा टॉल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज होमोजाइगस। व्हाट आर होमोजाइगस? इट refers to condition when same type allele is present for a phenotype. होमोजाइगस हम लोग उस होमो का मतलब ही होता है सेम, ठीक है। होमोजाइगस वैसा कंडीशन है जब जो प्लांट हम लोग देख रहे हैं, जो जनरेशन ऑफ द प्लांट हम लोग देख रहे हैं, उसमें जो भी जेनेटिकल कोड है या जो भी फिनोटाइप है वो सेम तरीके के हैं। इन द एग्जाम्पल अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे डबल दोनों कैपिटल टी लिया है, दोनों स्मॉल टी लिया है। ठीक है, तो इस अगर ऐसा कंडीशन रहेगा जहाँ पे दोनों जेनेटिक सेम रहेंगे, दोनों जेनेटिकल कोड सेम रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस। अगर दोनों कैपिटल रहेगा तो प्लांट टॉल होगा, जिसको हम लोग होमोजाइगस टॉल बोलेंगे। अगर दोनों स्मॉल होगा तो हम लोग उसको ड्वार्फ बोलेंगे। अगर कोई ये स्टेटमेंट यूज करे दिस इज अ होमोजाइगस टॉल प्लांट, तो इसका क्लियर शॉर्ट आंसर है कि आपको पता है कि उसका जो जेनेटिकल कोड है वो डबल टी ही है, क्योंकि एक तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है स्मॉल टी होने की, और दूसरा अगर होमोजाइगस वर्ड यूज कर दिया गया है तब तो ये श्योर है कि उसमें जो दोनों जेनेटिकल कोड आए हैं वो कैपिटल टी ही होंगे। नेक्स्ट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस के साथ भी सेम चीज है, होमोजाइगस ड्वार्फ, सॉरी। इसमें दोनों जो टी होंगे वो स्मॉल होंगे। सपोज दो ट्री हैं, ठीक है, एक टॉल है एक स्मॉल है, ठीक है। इन दोनों में कहीं पे पॉलिनेशन हुई, ठीक है, इसके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में यहाँ से पॉलिनेशन हुई। यहाँ पे तो हमने ये सोच लिया कि इसमें डबल टी है,
यहाँ पे हमने सोच लिया इसके पास दोनों स्मॉल टी है क्योंकि ये होमोजाइगस स्मॉल है, ड्वार्फ ट्री है, और ये होमोजाइगस टॉल ट्री है। अब अगर हम लोग ये बोलें कि इनके बच्चे कैसे होंगे, तो यहाँ से एक जीन आएगा, यहाँ से एक जीन आएगा, एक कैपिटल टी मिला, एक स्मॉल टी मिला। यहाँ पे डोमिनेंट नेचर है हमारा टी का, कैपिटल टी का जो नेचर है वो डोमिनेंट है, इसलिए जो प्लांट होगा वो भी टॉल ही आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, अगर दोनों तरफ से सेम सेम थिंग्स मिल जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। एंड नेक्स्ट इज हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होता है? इट रिफर्स टू अ कंडीशन व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट फॉर अ phenotype। जैसे होमोजाइगस का मतलब था सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सेम क्वालिटी ऑफ जेनेटिकल कोड होने चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस टॉलनेस या हेटेरोजाइगस ड्वार्फनेस। सॉरी, अगर डिफरेंट रहेंगे तो होने का चांसेस ही नहीं है ड्वार्फनेस, तो क्योंकि ड्वार्फनेस होने के लिए दोनों का स्मॉल होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी टी हो गया तो उसको डोमिनेंट नेचर की वजह से टॉल में ही चेंज कर देगा, इसलिए ड्वार्फनेस होने के लिए दोनों का डबल टी ही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला क्वालिटी जो है ड्वार्फनेस सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में आ सकता है, हेटेरोजाइगस में नहीं आ सकता। हेट्रोजाइगस में अगर कैपिटल टी है इन्वॉल्व है तो डोमिनेंट नेचर की वजह से हमेशा जो अपकमिंग प्लांट होगा वो टॉल ही होगा। ठीक है, तो टॉल प्लांट्स में दो क्वालिटीज हो सकती हैं, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, लेकिन ड्वार्फ प्लांट्स में कभी भी ये क्वालिटी नहीं हो सकती, वो हमेशा होमोजाइगस ही होगा। आई गेस दिस मच इज क्लियर टिल नाउ। जितना हमने अभी तक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा है, दैट इज एलन, phenotypes, genotypes, homozygous एंड heterozygous। इसके पहले हमने पढ़ा था डोमिनेंट नेचर, रिसेसिव नेचर और 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कमिंग नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेट। जैसे मैंने ऊपर बताया था, मोनो का मतलब होता है वन, तो इससे क्लियर है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग किसी भी प्लांट का एक ही ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल ट्रेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक मिक्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु हैव होमोजाइगस जीनोटाइप्स। होमोजाइगस जीनोटाइप्स जिन प्लांट्स में होते हैं उनके बीच में होने वाली जो इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस होती है, जो पॉलिनेशन हो या कोई भी अदर सोर्सेज की वजह से न्यू प्लांट को पैदा करना हो होमोजाइगस जीनोटाइप्स के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Homozygous genotypes or genotypes that have completely dominant or completely recessive alleles which result in opposite phenotypes for a certain genetic trait। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इस पिक्चर के थ्रू। इन दिस पिक्चर यू कैन सी पेरेंटल जेनरेशन है हमारे पास। ठीक है, पेरेंटल जेनरेशन में एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। ठीक है, एक टॉल प्लांट है और एक स्मॉल प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये बोला जा रहा है कि इस प्लांट का जो जेनेटिकल कोड है वो डबल टी है और इसका स्मॉल टी है, क्योंकि ये तो स्मॉल है, उसका एक ही कोड हो सकता है, दैट इज डबल टी। ठीक है, अब इसके गैमेट्स, अब ऑफकोर्स ही बात है कि गैमेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यू मस्ट हैव नोन कि दोनों प्लांट से एक एक गैमेट आते हैं, एक एक क्रोमोसोम आते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एक गैमेट दोनों रिलीज करते हैं। उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई से हम लोग डिनोट करते हैं, या एक्स और एक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक गैमेट आएगा, यहाँ से एक गैमेट आएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये मिल करके ये जो क्रॉस इनके बीच में हुआ, इससे क्या बना, ये। ठीक है, तो ये जो बना, इसको अगर हम लोग सेल्फिंग के नाम से बोले, ये लोग अगर सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग का मतलब होता है
हमने जो ऊपर में बोला ना पॉलिनेशन का प्रोसेस, तो ये पॉलिनेशन नहीं हो, सेल्फिंग हो, अगर मतलब ये लोग अगर अपना खुद ही मिल करके बच्चा क्रिएट करें, नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करें, तो क्या होगा? अगर यहाँ पे सेल्फिंग होती है तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये आया हमारा फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट, जो कि प्लांट टॉल था। अब इनके बच्चे कैसे होंगे अगर दोनों प्लांट दोनों प्लांट टॉल है, लेकिन इसमें जो सेकेंड जनरेशन आएगी उसका क्या रिजल्ट होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे सेल्फिंग के थ्रू। ये जो यहाँ पे क्रॉस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे है एक कैपिटल टी, यहाँ है एक स्मॉल टी, यहाँ पे भी सिमिलरली एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इन शॉर्ट ये दोनों प्लांट जो है वो टॉल हैं, ठीक है। दोनों ही प्लांट इक्वल साइज के हैं। अब यहाँ से एक टी, यहाँ का एक टी, ये दोनों नीचे आया अलग अलग पोजीशन में। यहाँ से भी एक टी आया, यहाँ से भी एक टी आया, ठीक है, अपने अपने पोजीशन में। अच्छा, यहाँ पे हमने दो टीज क्यों ले लिए? क्योंकि यहाँ से जब हमने लिए तो एक और एक ये वाला लिया, एक टी बना, ठीक है। फिर ये वाला और ये वाला लेंगे तो भी सेम कंडीशन आएगा, राइट। तो इसीलिए हमने दो लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों तो आ गया, फिर ये वाला और ये वाला भी आएगा तो भी तो एक टी और टी बनेगा ना। तो ये दोनों जब मिल करके सेल्फिंग परफॉर्म करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा सेकेंड जनरेशन का, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से दोनों टीज बाहर निकले, स्मॉल टी कैपिटल टी, दोनों के क्रोमोसोम्स आए। अब ये कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे सेल्फिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, वो देखते हैं। ये टी का एक टी यहाँ पे आया, ठीक है, और इसका कैपिटल टी यहाँ आया, ठीक है। ये फॉर्म किया डबल टी, इसका स्मॉल टी आया, इसका कैपिटल टी आया, ये भी टॉल फॉर्म किया। इसका स्मॉल टी यहाँ गया, इसका कैपिटल टी यहाँ आया, ये भी कैपिटल मिलकर के टॉल ट्री फॉर्म किया। अब इसका स्मॉल टी आया, ये वाला स्मॉल टी, और ये वाला स्मॉल टी यहाँ पे आया, डबल स्मॉल टी फॉर्म किया, इसका आया डॉर्फ। यहाँ डॉर्फ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी नहीं था, कोई डोमिनेंट नेचर नहीं था जो इसको दबा सके, इसलिए दोनों रिसेसिव ने मिल करके डॉर्फ प्लांट को क्रिएट कर दिया। तो आप अपने अपने डेली लाइफ में भी ये चीज़ में भी नोटिस करते होंगे कि हो सकता है कि किसी के पेरेंट बहुत लंबे हों, लाइक मम्मी भी लंबी है, पापा भी बहुत लंबे हैं, लेकिन बच्चा हो सकता है उसका जिसका शॉर्ट हाइट हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, सपोज 5'6", 5'8" के मम्मी है, 6 फीट के पापा हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा हुआ है वो हो सकता है 5'2" का हो या 5 फीट का ही हो। तो ये कब हो सकता है? ये इसमें हो सकता है, पेरेंटल जनरेशन से आ सकता है। हो सकता है आपके खानदान में, उस बंदे के खानदान में जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है, मतलब जिसका हाइट कम है, हो सकता है उसके किसी ना किसी जनरेशन में कोई स्मॉल हाइट का रहा हो, उसकी दादी हो सकती है, उसके दादा हो सकते हैं, उसके नाना हो सकते हैं, उसकी नानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो हो सकता है वहीं से कोई जीन है जो फॉरवर्ड होके यहाँ तक आ गया, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, इतना सारा चीज़ यहाँ पे फॉरवर्ड होके होते 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 आया और फाइनली यहाँ पे एक छोटा ट्री क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे साथ भी हो सकता है। तो एट द एंड हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया इस पिक्चर के थ्रू, 1 second, लेट अस जस्ट क्लीन दिस अ लिटिल। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जो पहला जनरेशन आया वहाँ पे दो ट्रीज बन रही थी, ठीक है, दो ट्री ये बनी हमारी, एक ये सॉरी एक बनी ये वाली और एक बनी ये वाली। तो यहाँ पे रेशियो क्या था? 1:1 का रेशियो था और दोनों ही टॉल प्लांट्स थे, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन था हमारा, फर्स्ट जनरेशन का रेशियो था 1:1, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन में क्या होगा हमारा? एक टॉल प्लांट, दो टॉल प्लांट, तीन टॉल प्लांट, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में 3 टॉल प्लांट्स का 3:, ये 1 डॉर्फ प्लांट है तो ये 1। अच्छा, हम लोग यहाँ पे 3:1 ही क्यों लिखे? पहले डॉर्फ को क्यों नहीं लिखे? 1:3 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि
टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट फीचर है और डोमिनेंट हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, जब भी अगर आप रेशियो लिखते हो, ये चीज़ अगर आपके एग्जाम में आती है कि रेशियो लिखना है प्लांट्स का, आपको जेनेटिकल कोड दिया हुआ है, तो उसका जेनेटिकल लिखने के पहले, उसका रेशियो लिखने के पहले, जेनेटिक्स को नोटिस करने के पहले आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि जब आप रेशियो लिख रहे होंगे तो डोमिनेंट नेचर हमेशा सबसे पहले रहेगा और उसके बाद ही रिसेसिव फीचर आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1:3 नहीं लिख सकते थे, 3:1 लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स ये चांसेस था सेकेंड जनरेशन में कि जो बेबी है वो टॉल हुए, और सिर्फ 1% चांसेस था कि वो ड्वार्फ भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन कि पॉलिनेशन के थ्रू कौन सा स्पर्म पास ऑन होता है, कौन सा जेनेटिक पास ऑन होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने बात की फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन के बारे में, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस और ब्रीड टू प्रोड्यूस प्रोगेनी। फर्स्ट जनरेशन वो होते हैं जब आपके पेरेंट्स या कोई पेरेंट प्लांट क्रॉस ब्रीड करते हैं और उनके थ्रू एक प्रोगेनी प्रोड्यूस होता है, मतलब बच्चा प्रोड्यूस होता है, स्मॉल ऑफस्प्रिंग आता है, देन देयर प्रोगेनी इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। तब उनका प्रोगेनी को हम लोग फर्स्ट जनरेशन या फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके दादा दादी जो है वो पेरेंटल जनरेशन है, आपके पेरेंट्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन हुए, एंड देन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ पेरेंटल जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन हम लोग उसको भी बोलते हैं, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं पेरेंटल जनरेशन से, मतलब आपके दादा दादी से आए हुए आपके पेरेंट्स आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। नाउ व्हाट आर सेकेंड जनरेशन? व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोगेनी क्रॉस और ब्रीड, जब यहाँ पे, अच्छा पेरेंटल जनरेशन भी तो दो हो जा रहा है ना, यहाँ पे एक तो आपके दादा दादी आ रहे हैं, एक यहाँ आपके नाना नानी आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ने अपना अपना प्रोडक्शन दे दिया, यहाँ आपके मम्मी आए, यहाँ पे आपके पापा आए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये है हमारा पेरेंटल जनरेशन, दादा दादी वाला। ये हो गया हमारे फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, मम्मी पापा मिलके, अब मम्मी पापा के जो चाइल्ड आएंगे, जैसे आप लोग हो, मम्मी पापा के जो चाइल्ड आएंगे वो होंगे हमारे सेकेंड जनरेशन। हम लोग, आप और मैं, हम हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ द फैमिली। व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोगेनी क्रॉस और ब्रीड, जब ये फर्स्ट जनरेशन के लोग क्रॉस ब्रीड करते हैं themselves to produce second progeny, second progeny को इस वर्ल्ड में लाने के लिए, न्यू ऑफस्प्रिंग को इस वर्ल्ड में लाने के लिए, then this progeny is called second filial generation और F2 generation। तब इस न्यू प्रोगेनी को, प्रोगेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, न्यू बेबी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट स्टिल इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियोस, प्रोगेनी का मतलब होता है न्यू ऑफस्प्रिंग। तो जब फर्स्ट जनरेशन के लोग क्रॉस ब्रीड करते हैं न्यू प्रोगेनी को बर्थ देने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन या फिर F2 जनरेशन। थ्रू दिस पिक, जो हमने यहाँ पे 3:1 का रेशियो कंसिडर किया था या हमने नोटिस किया था, इसके लिए जो हमने इतना सारा यहाँ पे मेहनत किया, लाइन लगाया और ये वो किया, इसको हम लोग एक सिंपल वे में किस तरह से कर सकते हैं, उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सी, ये है हमारा एक पेरेंट, लाइक ये अगर है हमारे फादर, ठीक है, ये है हमारी मदर। ठीक है, दोनों टॉल हैं। सी, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, इनके जेनेटिक से पता चल रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या चांसेस हैं, ये जो हम लोग होंगे, जो इनके बच्चे होंगे फादर और मदर के, उसमें कितने चांसेस होंगे टॉल बच्चों के और कितने चांसेस होंगे शॉर्ट बच्चे पैदा होने के। तो यहाँ से एक टी आया, यहाँ से एक टी आया, बना डबल टी, 25% चांस हो गया डबल टी वाले जेनेटिक बच्चे का होने का। ठीक है, एकदम श्योर शॉट कि वो बच्चा टॉल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल टी है। अब एक टी आया इधर से, एक टी आया इधर से, बन गया ये। ठीक है, एक और चांस टॉल होने का। अब यहाँ से आया स्मॉल टी,
यहाँ से आया कैपिटल टी, ये भी एक चांस हो गया टॉल बनने का। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से आया एक स्मॉल टी, यहाँ से भी आया एक स्मॉल टी, मिल गया दो स्मॉल टी, यहाँ पे चांसेस हो गया ड्वार्फनेस का। वो जो हम लोग इतना सारा लाइन ऐसे 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 कर रहे थे, वो नहीं करके अगर हम लोग ये चार्ट बना लें तो वी विल गेट इट बाय सिंप्लिसिटी। एक सिंपल सा चार्ट जो कि ये शो कर सकता है कि ये कैसे क्रॉस ब्रीडिंग होती है और सेकेंड जनरेशन में 3:1 का जो चांसेस है वो किस तरह से क्रिएट होता है। ठीक है, अगर इसमें ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ना भी दो तो आप लोग सिंपली उसको शो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे है आपका एक कैपिटल टी, यहाँ है स्मॉल टी, यहाँ भी है कैपिटल टी, यहाँ है स्मॉल टी, ये और ये यहाँ मिलेगा, ये और ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ है, यहाँ से ये आएगा, वन फ्रॉम हियर एंड वन फ्रॉम हियर, ये हमारा टेबल बन जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा हौच पौच है, यहाँ पे क्लियर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको बहुत क्लियरली ये पता चल रहा है कि हमारा 3:1 का जो रेशियो था सेकेंड जनरेशन वो कैसे आया और क्या चांसेस हैं कि हम लोग जो हैं लाइक जो हम सेकेंड जनरेशन है वो किस तरह की ब्रीडिंग कर सकते हैं और कितने चांसेस हैं हमारे बेबीज के टॉल या स्ट्रॉन्ग होने के, सॉरी टॉल या शॉर्ट होने के। ओके, आई गेस दिस टॉपिक इज क्लियर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस of course our father of inheritance, that was Mendel। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जितने थे एलेल, फोनोटाइप्स, जीनोटाइप्स, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस एंड देन मोनोहाइब्रिड स्टडी। ठीक है, ये सारा जितना भी था इसको एक बार फिर से रिविजन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आर टॉपिक। अभी तो हमारे जितने भी थिंग्स हैं एग्जाम्स में जो आने वाले हैं ड्यू टू कोरोना लॉट्स ऑफ पोर्शन हैज़ बीन डिक्लाइंड, लेकिन उस डिक्लाइंड पोर्शन में भी ये वाला सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंटली इंक्लूडेड है। सो इट विल बी हाईली रिकमेंडेड फॉर यू ऑल टू लुक एट दिस whole thing. If you can't remember it in one go, take the screenshots if you are seeing this video in the phone and revise it properly. This chapter is very exciting अगर आप live examples देखो। टॉलनेस और ड्वार्फनेस नॉट ओनली इन प्लांट, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें देखो, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या अपने अगर बड़े भैया हैं उनके अगर ऑफस्प्रिंग्स हैं उन लोगों को देखो, तो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू टू लर्न अबाउट दिस। आई होप you guys enjoyed this video. Thank you for watching.